अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान शहजाद और मेरे साथ मौजूद हैं फयाज महमूद। इस वक्त अमेरिका में बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं। कहीं टैरिफ की जंग चल रही है, कहीं मास डिपोटेशन का मामला चल रहा है और कहीं इस तरह की और चीज़ें चल रही हैं कि जो किसी न किसी तरह से जो अमेरिकन सोसाइटी है उसको पे दर पे हिट कर रही हैं। ट्रंप जो है वो पूरी फोर्स के साथ बहुत सारे कामों में जुटे हुए हैं, लेकिन अब उन्होंने एक बहुत अहम ऐलान किया है और वो ऐलान कुछ और नहीं बल्कि ये है कि अगर आप मेरी एक शर्त मानते हैं तो मैं आपको घर दे दूंगा। ये क्या कंडीशन है और क्या इसके बाद कहाँ घर मिलेगा, ये सारी तफसीलात फयाज महमूद साहब हमारे साथ शेयर करेंगे। तो फयाज साहब, ये क्या मामला है और इसको खुशखबरी ताबीर किया जाए, इसको क्या समझा जाए? क्योंकि एक और मैं इजाफा कर दूं आपके जवाब से पहले कि इसके साथ उन्होंने एक मरतबा फिर इमरजेंसी लगाने का भी ऐलान किया है। तो ये सारी चीजें एक साथ कैसे चल रही हैं? ये क्या मामला है, जरा इसके ऊपर बताएं कुछ। रिजवान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, आपका घर नहीं है और कोई शख्स आके कहे कि मैं आपको घर दे देता हूँ लेकिन आपको दूंगा इस रोड के पार या थोड़ा सा दूर दूंगा, ठीक है, तो ये आपके लिए अच्छी खबर होगी कि बुरी खबर होगी? घर मिलेगा तो अच्छी खबर है यार। तो बस फिर ये अच्छी खबर ही है। अच्छा, इसको आप बुरा नहीं कह सकते ठीक क्योंकि है। इस वक्त वाशिंगटन डीसी में क्रिमिनल के खिलाफ उन्होंने डंडा उठा लिया है। इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। ठीक है। वहां पर जो है पुलिस की जो भारी नफरी तैनात कर दी गई है। और ट्रंप साहब का ये कहना है कि अब जो वाशिंगटन हमारा बड़ा ब्यूटीफुल जो दारुल हुकूमत था वो बड़ा गंदा हो गया, ये उनके अल्फाज हैं। तो कहते हैं कि अब हमने इस गंद को साफ करना है और गंद को साफ करने के लिए एक तो वो कहते हैं कि हमने जितने भी क्रिमिनल हैं इनका रास्ता बंद करना है, इनको पकड़ना है और इनको जेलों में डालना है। लेकिन वो बेघर अफराद को क्रिमिनल कह रहे हैं या इसमें कोई तफरीक कर रहे हैं? दो मुख्तलिफ चीजें। अच्छा। एक क्रिमिनल है जिनके खिलाफ तो वो कहते हैं कि उनको पकड़ूंगा और जेलों में डालूंगा। उसके लिए वो कहते हैं हम फौज भी लगाएंगे। उस पर डिफेंस मिनिस्टर की बाकायदा स्टेटमेंट भी आ गई है। ठीक है। और ये इमरजेंसी जो है मुख्तलिफ शहरों तक इसको फैलाया जा रहा है और जिसमें कहा जा रहा है कि और भी शहरों को शामिल किया जा रहा है और इसके साथ ही साथ इन तमाम तर चीजों में लाए। अच्छा, दूसरे वो लोग हैं जो बेघर लोग हैं, जो वाशिंगटन की सड़कों पर लेटे हुए हैं, ठीक है, जिन्होंने गन फैलाया हुआ है। वो कहते हैं कि यार ये इन्होंने हमारा जो शहर है इसका माहौल खराब कर रखा है, तो इसलिए इन लोगों को हम यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, निकालने के बाद इनको हम दूर जाके रिहायशें जरूर देंगे और उनमें से जो क्रिमिनल होंगे उनको हम जेलों में डाल देंगे, जो गैर कानूनी होंगे उनको हम डिपोर्ट कर देंगे, छांटी करेंगे और जो लोग जेन्युइन होंगे, बेघर होंगे, उसको हुकूमत जो वो देगी, रिहाइश देगी। यानी कि ये एक तरह से कैपिटल की सफाई भी है और क्रिमिनल्स की पकड़ भी है, साथ लोगों को घर देने का ऐलान भी है। तो एक ही गो में वो काफी सारे काम करना चाह रहे हैं। और इसमें आपको क्या लगता है कि कितनी हद तक जो है वो चीजें आगे बढ़ रही हैं आसानी के साथ, या उनको रेजिस्टेंस भी कोई फेस हो रही है? देखें, इस वक्त जो इमरजेंसी नाफिज की गई है उसमें बल्कि ट्रंप इंतजामिया को तो आके आज एक वजाहत भी देनी पड़ी है। ठीक है। उसमें वजाहत ये दी गई है कि कोई अमेरिका में मार्शल लॉ नहीं लगाने जा रहे, क्योंकि ये बातें हो रही थी कि शायद ये कोई मार्शल लॉ की एक फॉर्म है कि जब रियासती इदारे मौजूद हैं, पुलिस मौजूद है, तो फिर ये आपको इमरजेंसी नाफिज करने की क्या जरूरत है? नेशनल गार्ड उन्होंने तैनात किए के दस्ते तैनात किए गए हैं। उसके बाद फिर वाशिंगटन के जो महकमा पुलिस को वफाक का कंट्रोल में दे दिया है ताकि जो लाकानूनियत है इसका वो ये जैसे उन्होंने बॉर्डर पे, एक तो देखे ना इंप्रेशन ये आता है कि बॉर्डर पे उन्होंने इमरजेंसी नाफिज की तो वहां हर चीज स्टैंड स्टिल पे आ गई कि कोई काम नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कोई बंदा अंदर नहीं आ सकता, कोई बाहर नहीं जा सकता। तो ये उस किस्म की इमरजेंसी नहीं है या उसी तरह की है? मुझे ये वो ये उससे भी ज्यादा सख्त है। अच्छा, क्योंकि ये वो जो तशबीह दे रहे हैं उन लोगों के खिलाफ जिनके खिलाफ ये इमरजेंसी है, वो कहते हैं कि वो खूनखार है, और दूसरा उनको वो जो है पुरतशद्दुद मुजरिम करार दे रहे हैं। वो कहते हैं ये खूनखार लोग हैं जो यहाँ पर आके शहर के ऊपर काबिज हो चुके हैं, वाशिंगटन के ऊपर। वो कहते हैं ये काबजीन है जिनके खिलाफ हम ये कार्रवाई कर रहे हैं और ये अमन अमान और अवामी तहफ़्फ़ुज़ की बहाली के लिए। इसमें अब रेजिस्टेंस कहाँ से आ रहा है? मुझे तो लगता है कि एक तो डेमोक्रेट्स हैं जो उनकी मुखालिफ पार्टी हैं, बाकी भी कोई ग्रुप्स हैं, शायद उन्होंने भी कोई वो बात की है कि जी ये जो इंसानी हकूक की तंजीमें वो तो आपको पता है हमेशा की तरह पहले भी बोलती है, अब भी बोल रही है और एक बार वो फिर खुल के सामने आए और उन्होंने इसकी मुखालफत की है। वो कहते हैं कि इस पूरी आड़ में जो लोग यहाँ पर बेचारे रह रहे हैं, जिन लोगों को हुकूमत ने कुछ चीजें देनी थी या कुछ वादे किए थे, अब उनको ये उठा के या तो जेलों में डाल देंगे। और वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि जिनको ये रिहाइश देने की बातें कर रहे हैं, रिहायशी उनको भी नहीं मिल रही। जो पकड़ा गया वो बेचारा कहते हैं कि खजल ख्वार हो गया, मारा गया। ठीक है। उसके लिए वो ये कह रहे हैं कि जो वाशिंगटन जो कहते हैं कि जो पहले बड़ा खूबसूरत शहर था, अब अफसोस के साथ हमें कहना पड़ता है कि ये गंदा शहर बन गया है। यार ये तो फैक्ट है। अगर आप वीडियोस देखें, अगर आप वहां जाके भी किसी से बात करें, देखें, जो मैंने चीजें देखी हैं वो बहुत ही मतलब गलाजत से भरे हुए सड़कें और कोई उसका हाल नहीं है कि मतलब अगर आप इसका अंदाजा इस तरह लगा लें कि
आप दरवाजा खोलें और बाहर निकले और आगे लोग लेटे हुए हों, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। वॉल चॉकिंग कहीं पे हुई पड़ी वॉल है, कहीं चॉकिंग पे बहुत सड़कें ज्यादा, टूटी नशे पड़ी हैं, बहुत कर गड़े रहे हैं, हैं, नशा है। इतनी तो ज्यादा इसलिए चीजें हैं। उन्होंने जो पब्लिक सेफ्टी इमरजेंसी इसको नाम दिया और फिर है। और कैपिटल में आपके लोगों ने आना है, जाना है, स्टेट जो मतलब गेस्ट होते हैं वो भी आते जाते रहते हैं, खुद भी सारी एडमिनिस्ट्रेशन वहां से ऑपरेट कर रही होती है। तो एक लिहाज से तो मैं समझता हूँ कि ये ठीक है कि उनको वो करना चाहिए। और अगर वो वाकई उनको घर दे देते हैं इस शर्त के ऊपर कि आप यहाँ से हट जाएं, आप यहाँ से बाहर हो जाएं, तो फिर इसमें तो कोई गलत बात तो नहीं है ऐसे ही, वैसे। और वो बड़ी सख्ती कर रहे हैं। बल्कि उन्होंने तो जब ये स्टेटमेंट दी कि अब कोई यहाँ पर मिस्टर नाइस गाय नहीं होगा, तो इस फैसले में इंसानी हकूक की जो तंजीमें हैं वो बोली है, और जो समाजी हलके हैं वो एक नई बहस को उन्होंने जन्म दिया। वो कहते हैं कि यार ये तो हमारे जो बुनियादी इंसानी हकूक हैं जो आइन हमें फ्राहम करता था यूएस का, वो छीनने के मुतरादिफ है कि 800 दस्ते इन्होंने लगा दिए हैं। उसके बाद जो डिफेंस मिनिस्टर फौज लगाने की बातें कर रहे हैं, तो ये तो एक मार्शल लॉ की ही फॉर्म है। तो लेकिन उस पे जो अटॉर्नी जनरल है उनकी स्टेटमेंट भी आई, वो कहते हैं कि कोई मार्शल लॉ नहीं है, बल्कि ये कानून नाफिज करने की कोशिश है, और वो उन मुजरिमों के खिलाफ जिन्होंने वाशिंगटन डीसी का माहौल खराब कर रखा होलिया बिगाड़ा हुआ है कुल मिलाकर जो है। वहां पे हो ये रहा है कि स्नैचिंग की वारदातें बहुत बढ़ गई हैं, ठीक है। लोगों का जीना मुहाल कर दिया गया था। तो इस अच्छा, वजह ये से वो क्राइम कहते की हैं बात ट्रंप ने भी की है, लेकिन मैं इसके साथ एक और स्टेटमेंट देख रहा था जो वहाँ के वॉशिंगटन डीसी के ऑफिशियल्स हैं, वो चूंकि डेमोक्रेट्स हैं, तो वो कहते हैं कि क्राइम रेट तो पिछले 30 सालों में सबसे कम तरीन सतह के ऊपर है इस वक्त, और ये कोई बुनियाद नहीं है आपके इस ऑपरेशन की, सारी चीजों की। लेकिन मेरे ख्याल में ट्रंप उसको शायद मिक्सअप कर गए हैं, वरना उनका असल जो हदफ है वो इस दफा होमलेस जो लोग लेटे हुए हैं, जो बहुत सारी जगहों पे ऑक्यूपाइड हैं, उनको सिर्फ रिमूव करना है, और उसके लिए शायद ये सारी जो है वो कार्रवाई कर रहे हैं। उन लोगों ने एहतजाज भी किया है, व्हाइट हाउस के सामने जाके लोग इकट्ठे हुए, वहां पे प्रोटेस्ट किया गया। लेकिन वहां पे शहरियों ने भी लोग तो कह रहे हैं वो शहरी आए हैं, ठीक है, लेकिन जाहिर है डेफिनेटली ये वही लोग हैं जो होमलेस लोग हैं, या फिर वो लोग जिनको अब जो कहते हैं कि हीट फील हो रही है कि अब उनका नंबर लगने वाला है। तो बहरहाल ट्रंप कह जरूर रहे हैं कि वो रिहाइश देंगे, जब देंगे सब हम भी देखेंगे। तो ये तो वो बात आपने कर दी कि तेरे वादे पर जिए हम हैं, पर ये जान झूठ जाना, ये क्या वो था, दूसरी लाइन तो मुझे याद नहीं आ रही। लेकिन बहरहाल उनके वादे पे एतबार करना कोई है मुनासिब काम कि वो कर देंगे अपना वादा पूरा? आपको क्या लगता है? देखें, जहां पे उनको कोई पैसे से नजर आएंगे ज्यादा बुरा हो जाएगा, वरना नहीं, इसमें तो कोई होमलेसनेस से क्या मिलेगा यार, बेघर लोगों से उनको क्या मिलेगा? नहीं, अभी तक तो उनका प्लान यही है कि उन्होंने वाशिंगटन को होमलेस लोगों से बात करना है। और मेरे ख्याल में इसमें पॉलिटिकल भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि जब आप इस तरह की चीजें करते हैं तो अपने वोटर्स को, अपने सपोर्टर्स को अपील कर रहे होते हैं। और आइंदा मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं, उससे पहले पहले बहुत सारी चीजें आपने गिनवानी है कि हमने ये भी साफ किया, वो भी साफ किया, इमिग्रेंट्स को रोका, उसके बाद होमलेसनेस से जो है वो क्लीन किया, क्राइम को जो है वो कंट्रोल किया। क्योंकि अब उन्होंने न्यूयॉर्क भी जाना है, वो जो जोहरान ममदानी वाला मामला है उसके ऊपर भी उन्होंने काफी सारी चीजें ठानी हुई हैं। वो खुद पर्सनली फोन कर रहे हैं जो कैंडिडेट आ रहे हैं इनसे, जोहरान ममदानी से। तो ये मेरे ख्याल में सारी ओवरऑल वो जो पॉलिटिकल एक पुश है उसको भी उन्होंने अपने दिमाग में रखा हुआ है, और ये सारी चीजें आगे लेकर चल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में आज की डिस्कशन को यहीं खत्म करते हैं। आज के भी लोग से इतना ही, आइंदा भी इसके ऊपर नजर रखेंगे, देखेंगे क्या अपडेट्स आती हैं, आपके साथ शेयर भी करते रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।